न पोहा, न सूजी, न आटा, न मैदा, न चावल का इस्तेमाल करेंगे और इंस्टेंट तरीके से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज हम सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार करेंगे। अचानक घर में आए मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो भी आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। खाने में एकदम ही यह लाजवाब होता है, बनाना भी बहुत ही सिंपल और आसान है। एकदम ही यूनिक सी यह रेसिपी है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो सभी आपको पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। एक बार पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम सभी को पता है कि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। वही अगर हम मार्केट से लेकर के आते हैं तो वह बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। और अगर हम उसी नाश्ते को घर पर बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से बन करके तैयार होता है। कम क्वांटिटी में ढेर सारा बनता है और देख सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए कि ये कितना शानदार, कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना। बहुत ही क्रिस्पी सी है रेसिपी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इस रेसिपी को हम 2 से 3 उबले हुए आलू से बना करके तैयार करेंगे। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ 2 उबले हुए आलू से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अगर यहाँ पर आप बड़े साइज़ के आलू ले रहे हों तो यहाँ पर आप 2 ही आलू का इस्तेमाल कीजिएगा और इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना है, जिससे नाश्ते का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। सबसे पहले आलू को हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसे हम इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं या हाथों से भी मसल करके ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं रहते हैं और बहुत ही आसानी से यह ग्रेट हो जाता है। तो आपको जिस भी तरह से सुविधा लगे उस तरह से आप कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं। क्वांटिटी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैंने यहाँ पर 3 ही आलू का इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं आलू के। तो इसी तरह से हम इसको पहले तैयार कर लेते हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं साबुत धनिया और इसी के साथ ही में 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इन सभी चीज़ों को 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड करना है। साथ ही 4 से 5 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। इसी के साथ ही तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क कलर आने तक हमें नहीं भूनना है। हम चाहते हैं कि प्याज हल्का सा भून जाए और इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो।
और उसका क्रंची टेस्ट बरकरार रहे। देख सकते हैं हल्का सा प्याज भून गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, साथ ऐड करेंगे धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच। इन मसालों को बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें डालना होगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। साथ ऐड करेंगे व्हाइट पेपर पाउडर, इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, और चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला की जगह पे आप चाहें तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे चटपटा टेस्ट के लिए टमाटर। तो टमाटर को बीज के साथ ही ऐड करना है, इस तरह से मोटा मोटा कट करके ऐड करेंगे। साथ ही ऐड कर देते हैं 8 से 10 करी लिव्स। तो करी लिव्स को इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। करी लिव्स का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी में। इसकी जगह पे आप चाहें तो कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, और इन मसालों को लो फ्लेम पे ही भूनिएगा, नहीं तो मसाले तुरंत ही जल जाते हैं और फिर नाश्ते का टेस्ट बिल्कुल भी बढ़िया से नहीं आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था, और आलू को इन मसालों के साथ में 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे आलू का जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आलू को हम मसालों के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। हल्का हल्का नीचे से गोल्डन कलर आने लगे, इतना अगर आप आलू को भून करके लोगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कह सकते हैं आलू को थोड़ा सा कलहार लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट सच में 2 गुना बढ़ जाता है। आलू का बहुत ही सिंपल और एकदम ही चटपटा सा मसाला बनकर के तैयार हो गया है। तो लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और हरा धनिया ऐड करने के बाद बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक इसको हमें भूनना नहीं है, नहीं तो धनिया का जो कलर है ना वह चेंज होने लगता है। लीजिए आलू का एकदम ही चटपटा सा मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यह रेसिपी सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार बनकर के तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा, और कमेंट कर जरूर से बताइएगा कि क्या आपने कभी इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई की है या नहीं। तो आलू का हमारा जो मसाला है बनकर के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे, और इस रेसिपी में हमें ज़रूरत होगी कच्चे आलू की। तो यहाँ पर मैंने एक कच्चा आलू को पहले ही छीलकर पानी में ही रख दिया था जिससे ये काले ना पड़े। अब हम कच्चे आलू को इस तरह से एक छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से छोटे वाले अगर ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे ना तो आलू के लच्छे एकदम बारीक बारीक पतले पतले से तैयार होंगे। देख सकते हैं आलू को मैंने पानी में ही ग्रेट किया है जिससे बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। अब हम आलू को इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 से 2 बार बढ़िया से धो लेंगे और इसका सारा पानी इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए निकाल लेंगे। बिल्कुल भी यहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देख सकते हैं कि किस तरह से यह लच्छेदार आलू हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे, और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो आधा कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है।
बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और बेसन के साथ ही में ऐड कर देते हैं चावल का आटा। तो चावल का आटा यहाँ पर हम सिर्फ 1.5 चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे। इससे नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। इसकी जगह पे आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, साथ ही ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। इससे ना एक अलग ही तीखा बनाता है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा, 1 छोटे चम्मच डालेंगे साबुत धनिया, 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च को भी बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। सभी मसालों को पहले बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद बेसन का एक हम घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम गाढ़ा सा घोल हमें तैयार करना है। देख सकते हैं इस तरह से इस घोल को हम तैयार करेंगे, एकदम गाढ़ा सा। बिल्कुल भी यह पतला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए पानी को पहले थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना पड़े। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी खाने वाला सोडा। तो इस तरह से चुटकी से सिर्फ 1 चुटकी ही यहाँ पर आप खाने वाला सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हमने खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया है तो आपको हल्दी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया तो जब सोडा और हल्दी एक साथ मिल जाते हैं ना तो हल्दी रिएक्ट करने लगता है और इसका जो कलर है ना वह चेंज हो जाता है। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और डाल देंगे आलू जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को भी एकदम इस तरह से बारीक बारीक लच्छे में हम कट करके ले लेंगे। सभी चीज़ों को हम एक साथ डाल करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और देख सकते हैं इस तरह से इस घोल को हम एकदम ही गाढ़ा सा तैयार करेंगे। देख रहे हैं ना, इसी तरह से इसे तैयार करना होगा। और इधर जो हमारा आलू है यह भी बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो चलिए इसे हम शेप देते हैं। इसे आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से सर्कल शेप में बना करके तैयार कर रही हूँ क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान होता है जिसे हर कोई बना सकता है। तो लेना है एक छोटा सा पोर्शन और हाथों में लेकर के पहले आप इसको बॉल की तरह गोल कीजिए। उसके बाद हल्के हल्के इस तरह से हथेली से दबाते हुए आप इसको इस तरह से सर्कल शेप दीजिए। आप इसे ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, जिस भी तरह से चाहें शेप दे सकते हैं। तो सभी को ही मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और देख सकते हैं इसे बहुत ज़्यादा ना तो मोटा रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। अब हम लेंगे 1 पीस नाश्ते का और इसे हम कोट कर लेंगे आलू प्याज और बेसन के लच्छे में। और इसे आप इस तरह से हाथों से ही उठाइएगा क्योंकि जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो इस तरह से अगर आप इसको हाथों से लेकर के डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से शेप आएगा और आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। वैसे आप इसको चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। लेंगे नाश्ते का 1 पीस, अच्छे से कोट करेंगे आलू, बेसन और प्याज के मिक्स में और एक मोटी सी लेयर इस तरह से हम कोट कर लेंगे और डाल देंगे ऑयल में एक एक करके। तो जितना आएगा उतना हम डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसको हम फ्राई करेंगे। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया
किसी भी नाश्ते को आप जब हाई फ्लेम पे फ्राई करते हो तो ऊपर से तो एकदम ही रेड कलर के हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वह कच्चा रह जाता है। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे इसको आप फ्राई कीजिए 3 से 4 मिनट तक। एक साइड से बढ़िया से जब यह गोल्डन कलर के हो जाएं, अच्छे से जब यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसके साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब तक यह पक रहा है तब तक हम एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की तैयारी कर लेते हैं, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए लेना है एक ग्राइंडर। ग्राइंडर में हम डाल देंगे प्याज, तो आधा प्याज का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से मोटा मोटा रफली हम कट करके ऐड करेंगे। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है आलू, तो ये उबला हुआ आलू है, उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना होगा। और आलू को भी इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ही ऐड करेंगे। और साथ में करेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तीखेपन के लिए डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, इसकी जगह पे आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर, तो 2 टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड करेंगे। साथ ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया और थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको हम चिकना सा नहीं ग्राइंड करेंगे, हल्का सा इस तरह से दरदरा ही ग्राइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज भी ऐड किया है ना, तो प्याज हल्का फुल्का इस तरह से दरदरा सा रहता है ना, तो एकदम चाट की तरह इसका टेस्ट आता है। जो सलाद वाली हम चटनी बनाते हैं उसी तरह से भी इसका टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से हल्का सा दरदरा इसको बना करके देखिएगा, सच में इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। लीजिए, चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। आलू प्याज और टमाटर का दरदरा सा चटनी। इस चटनी में बिल्कुल भी तड़का वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो अपने मनपसंद तड़का भी लगा सकते हैं। जब तक हमने इधर चटनी बना करके तैयार किया, इधर देखिए ये जो नाश्ता है ना अच्छे से दोनों ही साइड से क्रिस्प हो चुके हैं। तो जब इस तरह से यह दोनों ही क्रिस्प हो जाएं तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही शानदार एकदम ही मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। अचानक घर में आए मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो एक बार आलू प्याज और बेसन की बनी हुई इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आलू बोंडा तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन इस नए तरीके से आलू बोंडा जरूर से बना करके देखिएगा। सच में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ओरिजिनल आलू बोंडे की तरह ही इसका टेस्ट आता है, बल्कि उससे भी बढ़कर इसका टेस्ट आता है। इस तरह से बनाएंगे ना तो सच में मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। एकदम यूनिक सी यह रेसिपी है, तो एक बार आप ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिएगा। सच में बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आएगा। सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। और क्रिस्पीनेस तो आप देख ही सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है, क्योंकि बेसन के घोल में हमने चावल के आटे का भी इस्तेमाल किया था। तो है ना बहुत ही शानदार सी यह रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही आसान होता है। इस रेसिपी को अगर आप इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, जो अभी हमने तैयार किया था, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा मिलने वाला है। वैसे आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये एकदम ही चटपटा सा बन करके तैयार होता है अगर आप इस रेशियो से बना करके तैयार करेंगे तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताना कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।